माननीय सुभाष यदुवंशी बस 4 मिनट में ही विषय पूरा कर देंगे। आग्रह है आपसे। जी, हम लोगों के नेता सदन और उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश में एक जन कल्याणकारी सरकार के 37 वर्ष बाद पुनः वापसी के अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार सबकी होती है, उत्तर प्रदेश के जन जन की होती है। इस सदन में हमारे माननीय उपनेता श्री लक्ष्मणाचार्य जी द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पर लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए कहा गया है। मैं पूर्ण रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, देश और प्रदेश के इतिहास का निर्माण करने वाले बहुत सारे महान नेता इस सदन के सदस्य रहे हैं। मेरे जैसे साधारण किसान के बेटे को, जो पढ़े नहीं थे और अंगूठा लगाते थे मेरे पिता, ऐसे मेरे जैसे युवक को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने इस महान सदन का सदस्य चुनकर के भेजा है और बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर प्राधिकरण के लोगों की आवाज उठाने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भावुक होकर और हृदय की गहराइयों के साथ अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, जब मैं विधानमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहा था तो एक नए सदस्य के रूप में मेरे मन में भी बहुत सारा कौतूहल था, बहुत सारी जिज्ञासा थी और अपने सभी पक्ष और विपक्ष के सम्मानित नेताओं के प्रति एक आदर्श भाव था। लेकिन जब उस दिन मैं सदन में आया और माननीय राज्यपाल महोदया सदन में आई और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माननीय राज्यपाल महोदया ने बोलना शुरू भी नहीं किया था, तभी गो बैक और वापस जाने के नारों के साथ सदन गूंजने लगा और यह सब देख करके मुझे अत्यंत निराशा हुई। महोदय, एक सेकंड के लिए भी समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग चुप नहीं हुए। लेकिन महोदय, इस सदन की गरिमा ऐसी है, इसकी ऊर्जा ऐसी है, इसकी प्रेरणा ऐसी है कि 1 घंटे के बाद में जब सदन से बाहर निकलने लगा तो मैं निराश नहीं था, बल्कि उत्साह से लबरेज था। क्योंकि मैंने देखा कि जिस आत्मबल के साथ, जिस मनोबल के साथ, जिस साहस के साथ, जिस निर्भीकता के साथ बिना विचलित हुए राज्यपाल महोदया अपनी बात को वहां पर रख रही थी, उसके लिए 1 घंटे के अपने भाषण के दौरान वो उत्तर प्रदेश के करोड़ों मातृशक्ति का रोल मॉडल बन करके उभरी है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई बोल रही हो, साक्षात दुर्गा बोल रही हो। मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों और मातृशक्ति की तरफ से इस सदन के माध्यम से राज्यपाल महोदया का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको प्रणाम करना चाहता हूं, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश की ये जो पावन भूमि है, ये मां गंगा, यमुना, राप्ती, ताप्ती, घाघरा, सारदा, बेतवा, केन और आमी, कुआनो जैसे निर्मल और पावन नदियों के जल से सिंचित इसकी इंच इंच जमीन वह पावन है, पवित्र है। महोदय, यह धरती रत्न गर्भा है। यह बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर से लेकर के सामान्य बालू, कंकड़, लाइमस्टोन जैसे दुर्लभ खनिज यहां पाए जाते हैं। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, मटर, मसूर जैसी सैकड़ों फसलों से न सिर्फ हमें ये पालती है, बल्कि हम इसको निर्यात करने की स्थिति में भी है। महोदय, इस पावन भूमि पर जन्म लेकर देवता भी अपने को धन्य मानते हैं। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, ये कबीर की भूमि है। और महोदय, ये मैं अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में मैंने जन्म लिया है और मेरा सपना है कि यहाँ के जनता जनार्दन की सेवा करते हुए यहाँ की मिट्टी में ही
बड़ा परम सौभाग्य होगा मेरा। मित्रों और महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ये जो पावन भूमि है, ये जो स्वर्ग भूमि है, किसी विद्वान ने कहा था कि स्वर्ग को आप तब तक महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक आपको नरक का आभास ना हो। महोदय, अभी नेता विपक्ष बैठे थे, माननीय नरेश उत्तम जी यहां पर कह रहे थे कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं सत्ता पक्ष के लोग। मैं आज कुछ उन मुर्दों, किन लोगों को मार करके इन लोगों ने गाड़ा है, किन मुद्दों को इन्होंने गाड़ा है, उनकी चर्चा। माननीय सभाजी, इतना समय नहीं है, बस 1 मिनट में अपने विषय को महोदय, साथियों को भी यह अनुरोध करना चाहता हूं। मैं पहली बार हम सब लोग आए हैं और आपका संरक्षण सदन में चाहते हैं, बस 2-3 मिनट के अंदर मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। महोदय, कानून व्यवस्था की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, पिछले 15 सालों में 2017 से पहले यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राज था। महोदय, पॉइंट ब्लैंक रेंज से यहां पर मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूर पर और डीजीपी के बंगले के कुछ दूर पर ही 1 नहीं 2 नहीं 3 और कई सीएमओ की हत्या की जाती थी। महोदय, यही शाहजहांपुर में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मंत्री पर बलात्कार का आरोप लगाया था और हमारे पत्रकार बंधु भी यहां पर बैठे हुए हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक प्रहरी जोगिंदर सिंह जो ये केस लड़ रहे थे, शाहजहांपुर की सड़कों पर उनको जिंदा जला दिया गया। इसमें एक खास बात और थी कि लगातार समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का नाम इसमें आ रहा था। बाराबंकी की बात करें महोदय, तो एक पत्रकार जो सत्ता के खिलाफ लिखता था, उसके पिताजी को पुलिस उठा करके ले गई और जब पुलिस उठा के ले गई तो उसकी मां वहां पर छुड़ाने गई और वहां के पुलिस वालों ने उसके इज्जत पर हाथ डाला। जब वो भागने लगी तो उसी थाने के बाहर उसको जिंदा जला दिया गया था महोदय, और ये दृश्य सबने देखा था। अभी लखनऊ की सड़कें उस दृश्य को भूली नहीं है जब एक डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी को जीप की बोनट पर बैठा करके 1 घंटे तक लखनऊ की सड़कों पर घुमाया गया था। महोदय, समाजवादियों के शासन काल में ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 1100 बार पुलिस पर हमले हुए थे। महोदय, महिला सुरक्षा की बात करने वाले ये लोग 2014 की अगर बात करें तो इनके 3467 बलात्कार हुए थे और 2015 में अगले ही साल ये 161% बढ़ करके और वहां पर 9075 बलात्कार की घटनाएं हुई। महोदय, 2016 में सिर्फ 4 महीने में ये संख्या 1100 दर्ज की गई और 4500 से ज्यादा छेड़खानी की घटनाएं हुई। दंगों की बात अगर करें समाजवादियों के शासनकाल में महोदय, तो 2012 में 227, 13 में 247, 14 में 242, 15 में 219 और 16 में भी लगातार दंगे होते रहे महोदय। और महोदय, एक खास बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ महोदय, बस अगले 2 मिनट में कंक्लूड करेंगे। 2 मिनट नहीं, महोदय, 2 मिनट नहीं, मुजफ्फरपुर का जब दंगा चल रहा था तो सैफई का पूरा परिवार वहां पर बैठ करके बॉलीवुड के नृत्यांगनाओं और वहां के हीरो हीरोइन के साथ रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त था। महोदय, पूरे प्रदेश ने ये चीज देखी थी। महोदय, भूमाफियाओं की बात करें, रामवृक्ष यादव ने किस प्रकार से जवाहर पार्क पर कब्जा किया था, अंदर एक सेना बना ली थी। महोदय, मैं अब आपके आदेशानुसार ज्यादा आपका समय लेते ना लेते हुए ये बताना चाहता हूं कि 2017 में समय पलटा और सूबे में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई और एक भय मुक्त, अपराध मुक्त और अन्याय मुक्त वातावरण पैदा किया। और आपने देखा होगा कि अब हर थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई और पूरे प्रदेश में महोदय, माननीय सुभाष यादव, पूरे प्रदेश विराम लगा, प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चलवा करके और जमीनों के कब्जे वहां पर हटवाए गए। महोदय, एक आखिरी बात में कि अब आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, एक लाइन में महोदय खत्म करेंगे। पहले 2 एयरपोर्ट थे, आज 8 एयरपोर्ट है और 10 का निर्माण चल रहा है। केंद्र की योजनाओं में 17
में से 27वें स्थान पर समाजवादी पार्टी के समय उत्तर प्रदेश रहता था, आज 44 योजनाओं में 1 नंबर पर है। महोदय, पहले 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, आज जो है 60 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। महोदय, पहले जो है 2 लाख करोड़ का बजट था और आज 6,15,000 करोड़ का बजट पहुंच चुका है। महोदय, एक के निर्देश का पालन करने का ठीक है महोदय, आखिर में मैं अपनी बात को एक जगह खत्म करके ये कहना चाहता हूं कि जैसा सदन में परसों दृश्य देखा गया, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय नेता सदन हो, माननीय केशव जी हो, ये सब हमारे गुरूर है, हमारा अभिमान है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जैसा व्यवहार माननीय केशव जी के द्वारा किया गया, इस सदन में माननीय सुभाष जी सुनिए जरा। नहीं, इस विषय पर बोलने की दूसरे सदन का विषय इस सदन की चर्चा में नहीं लाया जा सकता। आप माननीय नए सदस्य हैं, इसलिए ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। बस आप समापन आपका। महोदय, ये समाप्त करता हूँ, बस एक लाइन कहना चाहता हूँ कि अपनी हमारी एक आखिरी लाइन है महोदय। महोदय, ये कहना चाहता कि हमारी विचारधारा पर भी विपक्ष की तरफ से ये समापन करिए, ये नहीं व्याख्या मत करिए। हमें अभ्यास डालना पड़ेगा सुभाष जी कि हम कम शब्दों में अधिक बात कैसा कहें। कभी तो अकेले हुए आज इतने 273 की यात्रा हमने तय की है महोदय, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे थे भला क्या डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएगा मौत अपनी मरेगा, जो टकराएगा मौत अपनी मरेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।